हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एम के स्टडी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और यहाँ पे आप सभी को मालूम होगा कि आपका एग्जाम जो है 7वें महीने में जो है कंडक्ट होने वाला है और टाइम जो है बहुत ही कम बचा है आपके पास। तो अभी से ही तैयारी में जो है आप जोरदार तरीके से लग जाइए, जिसके लिए आपको हमारे चैनल पर डेली ही जो है बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे, और वो भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चंस के साथ। तो जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग को जो है इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि सम्राट अशोक जो है किसके उत्तराधिकारी थे। सभी को जो है इस प्रश्न का जवाब देना है। तो बिंदुसार के। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी को टिक किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने जो है दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्गम जो है स्थापित किए। किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्गम स्थापित किए। तो चोल वंश ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। मोस्ट भी यही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो है, यहां से प्रश्न बिल्कुल बनेंगे, बताइएगा। तो भरत है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। और एक बात फ्रेंड, कि आप लोग जो है पूरे क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन बादशाह जो है अकबर के दरबार के 9 रत्न में से नहीं था। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे और उनका नाम आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे जो है पिक्चर के जरिए मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, आइए इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अब्बुल फजल भी थे, तानसेन भी थे 9 रत्न में शामिल, टोडरमल थे, रहीम दास भी थे और मुल्ला दो प्याजा भी थे, हकीम और हुमाम भी थे, राजा मानसिंह भी थे और बीरबल भी थे और आपके फैजी भी थे। ये अकबर के जो है 9 रत्न है। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो मैंने ऑप्शन नंबर ए को नहीं बोला, उस्मान अली खान, मतलब कि ये 9 रत्न में शामिल नहीं थे। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद। देखिए बहुत ही फेमस किताब है, ठीक है। किताब और उनके लेखक, आपको ये टॉपिक याद कर लेना है। तो गीत गोविंद के जो है लेखक कौन है, सभी को बताना है। तो जयदेव हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है डी का चयन किया है, आपका प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं कि श्री गोविंद सिंह जी ने डैश खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी। श्री गोविंद सिंह ने जो है किस ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जल्दी से बताइएगा। तो 1699 में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है डी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर जो है कब्जा कब किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा पे कब्जा कब किया गया था। 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है जिन लोगों ने चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि 1857 के विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण इनमें से क्या था। 1857 का टॉपिक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। तो बताइए यहाँ पे 1857 की विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण क्या था। तो चर्बी वाले जो है कारतूस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है जिन लोगों ने इसका चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। ये विद्रोह फ्रेंड आपके 8 मई को जो है मेरठ से स्टार्ट हुआ था, आपको जो है ये याद रखना है डेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान की रोकथाम जो है करने के लिए सन 1929 में जो है शारदा अधिनियम जो है पारित किया गया था। शारदा अधिनियम जो है किसको रोकने के लिए पारित किया गया था, जल्दी से बताइएगा। तो बाल विवाह को रोकने के लिए। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के जो है अध्यक्ष कौन थे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के जो है अध्यक्ष आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा जल्दी से। तो श्रीनिवास जो है अयंगर थे। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी को चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का जो मसौदा है उसको तैयार किया गया, तो इसका गठन जो है किसके अंतर्गत जो है किया गया था। जल्दी से बताइएगा, मोस्ट भी प्रश्न है आपकी। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में जो है स्थित है। कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है। मनोरा का किला। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड। तो फ्रेंड अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के जो है संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सोवियत संघ के जो है संविधान से लिया गया है। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर सी को चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से कह रहा है आपका कि डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के जो है किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो राज्य के जो है नीति निदेशक जो है सिद्धांत को। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद ने जो है भारत के 14वें जो है राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया। 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए जो है किसे पराजित किया। तो मीरा कुमार को। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर ए का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं कि भारत के जो है उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है। भारत के जो है उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो संसद के जो है दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित जो है संसद कब से अस्तित्व में आई। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई। सभी को जो है इस प्रश्न का जवाब देना है, जल्दी से बताइएगा। 1952 में। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर डी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि राज्यसभा का कोरम जो है पूरा करने के लिए कितने जो है सदस्यों की आवश्यकता होती है। कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति। तो किसी भी, चाहे आप राज्यसभा हो चाहे आप जो है लोकसभा हो, कम से कम जो है आपके कुल सदस्यों का 1/10 भाग अगर आप पूरा कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं कोरम को पूरा करना। तो आपको पता है कि राज्यसभा में जो है टोटल सीट 250 होता है, और इसका अगर हम 1/10 निकालेंगे तो ये जो है आपके 25 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो है कम से कम 25 जो है सदस्यों की आवश्यकता होती है कोरम को पूरा करने के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि अनुच्छेद जो है 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को जो है सूचना देता है। जल्दी से बताइएगा, मोस्ट जो है वीवीआई प्रश्न है आपका। तो प्रधानमंत्री जो है सूचना देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस दिन अस्तित्व में आया था। आपको जो है वो डेट बताना है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है अस्तित्व में आया था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है ए का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का प्रथम मुख्य जो है चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन थे। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है ए का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन सा अतिरिक्त जो है संवैधानिक निकाय है। कौन सा अतिरिक्त
संवैधानिक निकाय है, जल्दी से जो है बताइएगा। तो नीति आयोग। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी जो है विकिरण से कौन जो है सुरक्षा रखता है? तो ये आपका जो है ओजोन। ऑप्शन नंबर ए जो है जिन लोगों ने चयन किया, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो है ओजोन परत जो है सुरक्षित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध जुल्लू जो है जनजाति किस देश से संबंधित है? प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का जो है स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस शहर को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो शिलोंग को कहा जाता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुरु शिखर डैश आपको भरना है, क्या होगा कि जो है अरबुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का जो है उच्चतम बिंदु है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए? तो राजस्थान के। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? सेवराय हिल्स जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है डी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का जो है संगम होता है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का जो है संगम कहाँ पे होता है? तो लद्दाख में होता है। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर डी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है जिन लोगों ने चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। और सबसे पहली नदी कौन है? तो गंगा है, जिसकी लंबाई जो है 25 जो है, आपको ये याद रखना है किलोमीटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए आज का जो है अंतिम प्रश्न है आपका कि बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करें कि स्टेशनली जलाशय जो है तमिलनाडु में है, ये आपका जो है सुमेलित है। गोविंद सागर जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपका सुमेलित है। शांति सागर केरल में ये आपका गलत है। और नागार्जुन सागर जो आपका आंध्र प्रदेश में, ये भी आपका सही है। तो जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।